हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके प्राइमरी को लेकर, क्योंकि आज जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राइमरी से जो है यहाँ पर बाहर कर दिया है। तो इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। और बाकी जो आपकी बीपीएससी टीचर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें बीएड कैंडिडेट को किस तरीके से प्राइमरी में शामिल किया जाता है उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर है, क्या उसमें जो है जो बीएड वाले हैं, क्या उनको एग्जाम पे जो है आपके रोक लगेगी? मैक्सिमम यहाँ पर चांस बढ़े कि आप लोग का बीपीएससी टीचर का जो आपका एग्जाम है वो हो सकता है कि आपका आगे बढ़े। तो इसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। आज आपका किस तरीके से निर्णय हुआ है उसको लेकर देखेंगे। कैसे जो है आपका बीएड और डीएलएड का शुरुआत होता है कोर्ट केस को लेकर, और कैसे जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और यूपी में भी किस तरीके से आपका प्रभावी होगा। और बाकी जो आपकी अन्य राज्य की भर्तियां हैं, खास करके जो आपका बीपीएससी टीचर की जो आपकी वैकेंसी चले, जो आपकी भर्ती चले, जिसका एग्जाम डेट भी आपका अनाउंस कर दिया गया है, तो क्या उस पर भी किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा उसको भी लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। और आपके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है बीपीएससी टीचर का, जिसमें बीएड वालों को शामिल किया जाता है, उसको भी हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। और सबसे ज्यादा जो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है सीटेट पेपर 1 को लेकर, क्योंकि जैसे ही जो आपका सुप्रीम कोर्ट का आज का डिसीजन आता है, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं उन लोगों का सीटेट का पेपर 1 जो है यहाँ पर खारिज हो जाता है। जैसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देता है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर होते हैं, तब तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा आप भी सोचेंगे कि आप मान लीजिए सीटेट पेपर 1 आप यहाँ पर भले क्वालिफाई हैं और आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जो है खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ पर रिजल्ट आप लोग का खारिज हो जाता है, तो बिना सीटेट पेपर 1 आप यहाँ पर क्वालिफाई किए कैसे आप बीपीएससी का जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें आप किस तरीके से एलिजिबल जो है हो पाएंगे? नॉर्मल सी बात है, आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो इसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर क्लियर जो है समझ में आपको आ जाएगा। और सीटेट को लेकर भी देखेंगे, और बाकी जो आपके केवीएस की जो आपका रिजल्ट आने वाला है उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए कि यह फैसला जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है इन्होंने, इनकी बेंच ने जो है सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, जो आपके एनसीटी व केंद्र सरकार की जो आपके एसएलपी है उसको खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। और वहीं एनसीटी का जो आपका नोटिफिकेशन था जिसमें बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया जाता है, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। तो यहाँ पर एक आपका दैनिक भास्कर का न्यूज है। बाकी इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो है इसको लेकर आपके जो है वो मेंशन किया गया है कि बीएड वाले जो है प्राइमरी से यहाँ पर बाहर जो है हो जाते हैं। कैसे यहाँ पर शुरुआत होता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये शुरुआत आपका राजस्थान से होता है, फिर राजस्थान से आपका सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है कि जो भी आपके अलग अलग स्टेट का हाई कोर्ट होता है उसमें बीएड और डीएलएड का मामला फंसता है, तो हाई कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन कहाँ पर सौंप देता है? सुप्रीम कोर्ट में। कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ भी डिसीजन देगा वो हम यहाँ पर जो है अपना निर्णय देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि राजस्थान में जो है आपकी रीट का जो है आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो कि उस टाइम पे जो आपका रीट होता है वो राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बनने का मतलब डायरेक्ट जो है आपका गवर्नमेंट टीचर का एग्जाम होता है। अब जो है आपका रीट एक तरीके से पात्रता हो गया, लेकिन उस टाइम पे आपका क्या था कि रीट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद आप लोग राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। सभी लोग यहाँ पर पेपर देते हैं, सभी लोग का मतलब बीएड और डीएलएड वाले भी पेपर देते हैं। फिर उसके बाद जो है आप लोग पेपर तो दे देते हैं, आपका रिजल्ट भी जारी किया जाता है। जब आपका ज्वाइनिंग का टाइम होता है तो उस टाइम पे यहाँ पर क्या होता है कि जो डीएलएड मतलब जिसे आप बीएसटीसी कहते हैं, तो बीएसटीसी कैंडिडेट यहाँ पर क्या कहते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट में जो है अपनी याचिका दायर करते हैं, मतलब केस दायर कर देते हैं। फिर यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट क्या करता है कि डीएलएड के पक्ष में अपना फैसला सुनाता है और प्राइमरी से जो है बीएड वालों को बाहर कर देता है। और जो आपकी एनसीटी का गजट था या फिर अधिसूचना था जिसमें जो है एनसीटी ने बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया था, तो यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट क्या करता है कि उसको रद्द कर देता है और बीएड वालों को यहाँ पर प्राइमरी से बाहर कर देता है। फिर उसके बाद जितने भी बीएसटीसी वाले हैं वो अपना ज्वाइनिंग पा जाते हैं और बीएड वाले जो है बाहर हो जाते हैं, मतलब एग्जाम देने के बाद भी जो है यहाँ पर बीएड वाले बाहर हो जाते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यूपी में भी जो आपका मामला है यूपी में भी उसी तरीके से होगा। यहाँ पर आपका यूपी का ही न्यूज है। यूपी में क्या होता है कि यूपीटीटी 2021 का एग्जाम होता है और 2021 का यूपीटीटी 2021 का एग्जाम हो जाता है, लेकिन जब आपका रिजल्ट जारी किया जाता है, जो कि रिजल्ट भी आपका आ जाता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कोर्ट केस जो है आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया जाता है प्रतीक मिश्रा और अन्य के साथ यहाँ पर। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या करता है कि यहाँ पर बोल देता है कि ठीक है, जो आपका प्रमाण पत्र है वो किसी का भी यहाँ पर जो है वापस जारी न किया जाए, जो कि यूपीटीटी 2021 का बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई होने के बाद भी उन लोगों का जो आपका सर्टिफिकेट है अभी तक आपके हाथ में नहीं मिला। फिर उसके बाद एक दो डेट मिला, फिर एक दो डेट मिलने के बाद यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में केस था राजस्थान वाला, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यहाँ पर बोल दिया कि जो आपके राजस्थान हाईकोर्ट का मामला जो है बीएड बनाम बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, वो जैसे वो फैसला आएगा फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर अपना फैसला जो है वो देंगे। मतलब यूपीटीटी भी यहाँ पर एक तरीके से आपका कहाँ पर डिपेंड हो गया, आपके सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड हो गया। जो आपका एनसीटी था उसके ऊपर डिपेंड हो गया कि जो कुछ भी एनसीटी निर्णय देगा उसके बाद ही जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है अपना निर्णय यहाँ पर सुनाएगा। अब देखिए क्या इसका प्रभाव अन्य राज्य की भर्तियों पर पड़ेगा? तो यस, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है कि जो आपका एनसीटी का अधिसूचना है उसी को लेकर जो है वो हर एक राज्य जो है अपने स्टेट में अपनी भर्ती करते थे, अपनी वैकेंसी निकालते थे या फिर जो भी उसकी गाइडलाइन थी उसको जो है फॉलो करते थे। तो यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर बोला गया कि फैसले जो है कई जो अन्य राज्य हैं उसकी जो आपकी भर्तियां हैं उसको यहाँ पर प्रभावित जो है करेगा, जो कि बहुत सारे स्टेट है जहाँ पर बीएड वालों को एलिजिबल किया जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग पहले से गवर्नमेंट टीचर बन गए हैं उनके ऊपर कोई यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आने वाली वैकेंसी हो या फिर जो आपकी पात्रता परीक्षा हो उसमें जो है आप लोगों को यहाँ पर बाहर किया जाएगा। जो लोग ऑलरेडी कहीं पर सेलेक्ट हो गए उनको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती है उसमें आपका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए उसमें भी आपका यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जो आपका प्राइमरी का क्वालिफिकेशन है कक्षा 1 से 5 तक के लिए, तो यहाँ पर बीएड वालों को एलिजिबल किया गया है। आपके 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, उसके साथ आप लोग यहाँ पर बीएड किए हैं तो आप लोग यहाँ पर बीपीएससी टीचर का एग्जाम जो है वो प्राइमरी के लिए आप लोग आवेदन दे सकते हैं। लेकिन जस्ट उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है परंतु में वहीं बोला गया है आपके ब्रिज कोर्स को लेकर कि आप बीएड अभ्यर्थी हैं तो आप लोग यहाँ पर क्या है कि 6 महीने के अंदर जो है आप लोगों को यहाँ पर ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। यदि आप लोग ब्रिज कोर्स नहीं कर पाते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी जो आपका बीपीएससी का टीचर है प्राइमरी के लिए उससे जो है आप लोग यहाँ पर बाहर जो है हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर इस तरीके का जो है आपका बात बीपीएससी टीचर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है आपका मेंशन किया गया है। जो कि ये आपका जो विवाद है वो आपका इस ब्रिज कोर्स को
को लेकर ही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो ये आपका बीएसटीसी और बीएड का मामला गया था तो उसमें भी यही बोला गया था कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं, जब वो बीएड अभ्यर्थी ट्रेंड हैं, उन लोग एलिजिबल हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर आप ब्रिज कोर्स क्यों करा रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, जब आप ब्रिज कोर्स करा रहे हैं तो बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, और इसी चीज को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है आपके खारिज किया है कि ब्रिज कोर्स करा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो बीएड कैंडिडेट है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, उन लोग यहाँ पर ट्रेंड नहीं है, उन लोग यहाँ पर क्या है कि अनट्रेंड है। तो इसलिए इन लोगों को यहाँ पर बीएड वालों को प्राइमरी से जो है बाहर किया जाए, जो कि यही आपका मामला था, जो कि इसी मामले को लेकर जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाईकोर्ट का जो निर्णय था उसी को सही मानते हुए बीएड वालों को प्राइमरी से जो है बाहर किया है। तो देखिए इसका प्रभाव तो बिल्कुल आपके बीपीएससी टीचर में जो है पड़ेगा। तब आगे यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, आपका बात ये आता है कि क्या एग्जाम देने से रोका जाएगा जो आपका बीपीएससी टीचर का प्राइमरी का एग्जाम है और बीएड वालों को। तो देखिए अभी तक यहाँ पर क्या है कि कोई उस तरीके का कोर्ट केस जो है आपके पटना हाई कोर्ट में मतलब इधर कोई दिख भी नहीं रहा है, और ना ही कोई इधर जो है आपके कोर्ट केस किया है। यदि मान लीजिए कोई अभी तत्काल में कोई कोर्ट केस नहीं करता है तो आप लोग भी यहाँ पर एग्जाम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई बीच में कोर्ट केस टपका देता है और जल्दी जो है आपका तारीख ला देता है तो थोड़ा सा वहाँ पर जो है आपका दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ पर एग्जाम अभी दे लेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत आगे आने वाले समय में होगा। क्योंकि दिक्कत कैसे होगा, थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो समझिएगा। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जो आपने यूपीटीटी अभी पहले का जो अभी अगस्त होने वाला, ये नहीं बल्कि इसके पहले का आप लोग यूपीटीटी एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें देखेंगे होंगे कि उसमें भी जो है आपके ये मामला जो है आपका बीएड वालों को प्राइमरी से एलिजिबल न किया जाए, इस तरीके का कोर्ट केस जो है आपका किया गया था। तो उसमें भी क्या किया गया था कि उसमें भी जो आपका यूपीटीटी का जो आपका डिजी लॉकर से जो सर्टिफिकेट डाउनलोड किए थे आप, उसमें साफ साफ नीचे लिखा गया था कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, एनसीटी का जो कुछ भी रूल वगैरह होगा उसको हम यहाँ पर जो है फॉलो करेंगे। इसका मतलब साफ है कि जो आपका यूपीटीटी पहले का जो आपका एग्जाम हुआ था, जो आपका डिजी लॉकर में रिजल्ट भी आया है, तो वो आप लोगों का यहाँ पर जो है वो रिजल्ट खारिज हो जाता है, मतलब रिजल्ट जो है एक तरीके से आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। क्योंकि उसमें साफ साफ बोला गया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा, जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगा, वहीं जो है वो सीबीएसई मानेगा और वहीं जो है आपके सीटेट का जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर जो है आपका लागू होगा। तब यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, जब आपका सीटेट का रिजल्ट जो है आपका प्राइमरी का रद्द हो जाता है बीएड वालों का, तो फिर आप अपने से सोचिए कि जब आप लोगों का सीटेट पेपर 1 यहाँ पर रद्द हो जाता है तो बिना सीटेट आप क्वालिफाई किए कैसे आप बीपीएससी का जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। आप अपने से भी ये तर्क लगा सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हम तो कोई निर्णय दे नहीं सकते हैं कि हम बोल देते हैं कि बीएड वाले एलिजिबल हो या फिर हम बोल देते हैं कि बीएड वाले बाहर हो। तो देखिए एग्जाम तो आप लोग, जहाँ तक मुझे मतलब मेरा अनुमान है कि आप लोग एग्जाम दे लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। लेकिन मान लीजिए इस तरीके मतलब बीपीएससी को या फिर बिहार के शिक्षा विभाग को उस तरीके का लगता है कि जो आपके आज के सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उससे जो है आपके बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती है आगे आने वाले समय में कोर्ट में आपका फंस सकती है। तो हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर जो है आपको कुछ ना कुछ अपडेट जो है आपको देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम चांस बन रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम जो है एग्जाम डेट जो है आपका हो सकता है कि आगे बढ़े। इसी को लेकर कि मतलब क्या किया जाए, बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर किया जाए या फिर बीएड वालों को प्राइमरी में जो है एलिजिबल किया जाए, ब्रिज कोर्स को लेकर क्या हो, किस तरीके से हो। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एनसीटी के गजट को सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर खारिज कर देता है, तो ऑलरेडी आपका ब्रिज कोर्स का जो मामला था वो भी आपका खारिज हो जाता है। तो कैसे बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल किया जाए, तो 1-2 दिन के अंदर जो है कुछ ना कुछ अपडेट जो है आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कल ही जो है इसके संबंध में कुछ ना कुछ आपको मतलब उस तरीके का सूचना या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट वगैरह देखने को मिले। लेकिन हाँ, इतना मैं यही कहूँगा कि जितने भी आप बीएड अभ्यर्थी हो या फिर डीएलएड अभ्यर्थी हो, आप लोग अपनी जमकर जो है वो तैयारी करिएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हो सकता है कि बीएड वाले यदि बाहर हो जाते तब तो थोड़ा सा टेंशन है। लेकिन मान लीजिए बीएड वाले एलिजिबल हो जाते हैं, यदि बिहार सरकार चाहती है जल्दीबाजी में अपना फाइनल करके जो कुछ भी आगे का निर्णय है वो यदि कंप्लीट कर लेती है, फिर आपको दिक्कत होगा, आप यदि पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तब। बाकी यहाँ पर केवीएस पीआरटी को लेकर यहाँ पर बोले तो देखिए मैक्सिमम चांस है, क्योंकि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट भी जो है आपके जो सुप्रीम कोर्ट में बीएसटीसी और बीएड का मामला था उसी को लेकर यहाँ पर पेंडिंग था। तो मैक्सिमम चांस है कि केवीएस पीआरटी से भी जो है बीएड वाले यहाँ पर बाहर हो। बाकी आने वाले समय में आपको कंफर्म पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो आपका सीटेट अगस्त 2023 का एग्जाम होगा, जो कि 20 अगस्त को जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि सीबीएसई ने साफ साफ बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जो कुछ भी डिसीजन होंगे और एनसीटी का जो कुछ भी नियम होगा उसे हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब साफ है कि उन लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन लोग सीटेट पेपर 1 जो है आप लोग यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, जो आपका 20 अगस्त 2023 का जो है आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी देखिए इस तरीके का मामला ही फंसा है और एक तरीके से पेचीदा मामला है। ये आपका बीएसटीसी और बीएड वाला मामला 2021 में था, जो कि 2023 आधा से अधिक बीत गया। तो अब देखिए आगे आने वाले समय में क्या निर्णय होते हैं, सीबीएसई के किस तरीके से निर्णय होता है। और जो आपकी बीपीएससी टीचर का एग्जाम है, नॉर्मल सी बात है, इसमें आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। कोर्ट केस के मामले में बिहार वाले अभ्यर्थी जो है काफी ज्यादा आगे रहते हैं। तो अभी आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए तो 1-2 दिन में आपका पता चल जाएगा बिहार को लेकर भी कि क्या आपका बिहार में होगा, क्या बीएड वाले बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में एलिजिबल होंगे या फिर जो है इन लोग यहाँ पर बाहर होंगे, या फिर एग्जाम देंगे और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर बाहर होंगे। क्योंकि राजस्थान में भी इसी तरीके से हुआ था, बीएड वाले भी प्राइमरी का एग्जाम दिए, उनका रिजल्ट भी आया, लेकिन जब आपका ज्वाइनिंग का टाइम हुआ उस टाइम पे जो है बीएड वालों को प्राइमरी से जो है बाहर कर दिया गया। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे।